Hello everybody, a very warm welcome to all to Tiver Defense Academy. So in this particular video, we are going to do 50 most important questions from chapter 1, that is crop production and management. देखो यार वीडियो प्लीज एंड तक देखना क्योंकि मैंने कुछ टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स यूज करी हैं जो काफी हेल्पफुल होंगी उन टॉपिक्स को लर्न करने के लिए। क्रॉप्स ग्रोन इन अ रेनी सीजन आर कॉल्ड, ऐसे क्रॉप जो रेनी सीजन में ग्रो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? खारिफ क्रॉप। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ खारिफ क्रॉप? इसका आंसर तुम मुझे इस ट्रिक से दोगे। देखो अगर तुम्हें सारे एग्जाम्पल लर्न रखने हैं खारिफ क्रॉप के, बस ये एक ट्रिक लर्न कर लो, सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। वो ट्रिक क्या है? देखो, राज्य बीजेपी सीएम जीएसटी, इसका मतलब क्या? एक स्टेट है जिसको हम क्या बोलते हैं? राज्य। वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट है और वहां के सीएम ने जीएसटी लागू कर दी। अब इसके सारे इनिशियल से तुम्हारे एग्जाम्पल लर्न हो जाएंगे, ठीक है। आर स्टैंड फॉर राइस, बी बाजरा, जे जवार, पी पल्स एंड पैडी, C for cotton castor, M maize, G groundnut, S sugarcane and soybean, and T for turmeric. रबी क्रॉप्स आर सोन इन, मतलब हम रबी क्रॉप्स को कब प्लांट करते हैं? दैट इज अक्टूबर टू नवंबर। अब इसकी एक ट्रिक है, वो देख लो। रबी क्रॉप को हम क्या बोलते हैं? विंटर सीजन क्रॉप भी कहते हैं। तो कैसे? तो जब सर्दी होती है तो हम क्या यूज करते हैं? रजाई, यानी आर फॉर रबी, आर फॉर रजाई, ठीक है। तो उसको हम विंटर सीजन क्रॉप भी कहते हैं। नेक्स्ट, विच टूल इज यूज फॉर लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल? तो लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं? दैट इज प्लो। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड, राइट आंसर इज प्लोइंग। सीड्स आर सोन एट प्रॉपर डेप्थ यूजिंग है, तो हम कौन सा टूल यूज करते हैं सीड्स को ग्रो करने के लिए? दैट इज सीड ड्रिल। नेक्स्ट, विच न्यूट्रिएंट इज मेनली रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ? द राइट आंसर इज नाइट्रोजन। नेक्स्ट, मैन्योर हेल्प्स इन, तो मैन्योर एक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होता है जो किस में हेल्प करता है? दैट इज इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल मैन्योर? तो इनमें से कौन सा नेचुरल मैन्योर का एग्जाम्पल है? यस, दैट इज कंपोस्ट। बाकी सब किसके एग्जाम्पल है? फर्टिलाइजर्स के। नेक्स्ट, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कॉज, तो ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से सॉइल पॉल्यूशन भी होता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड। अच्छा एक चीज देखो, एक तो होता है विड्स। विड्स क्या होते हैं? अनडिजायरेबल प्लांट, ठीक है, जो क्रॉप के आसपास ग्रो होने लग जाते हैं, और जब हम उनको रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? विडिंग। सो करेक्ट आंसर इज विडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विड? तो जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रास। नेक्स्ट, विड्स आर रिमूव्ड मैन्युअली यूजिंग। मैन्युअली का मतलब होता है जो हमें विड्स है उनको रिमूव करना है अपने हाथों से। तो इसका करेक्ट आंसर है हो, बिकॉज हो इज अ हैंड टूल। केमिकल यूज टू किल विड्स आर कॉल्ड। अभी हमने पढ़ा अगर विड्स को हमें मैन्युअली यूज करना है तो हम हैंड टूल यूज करेंगे, दैट इज हो। एक और मेथड होता है दैट इज यूज केमिकल, जिसमें हम 2,4-D स्प्रे करते हैं। तो अगर जब हम विड्स को केमिकल से किल करेंगे उसे हम बोलते हैं विडिसाइड्स। नेक्स्ट, which of the following is a weedicides? Yes, correct answer is 2,4-D. Next, supply of water to crop at regular interval is called. तो जब हम क्रॉप्स को लगातार पानी देते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन। नेक्स्ट, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन के दो मेथड होते हैं, एक तो होता है ट्रेडिशनल मेथड और एक मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में हम पुराने तरीके से हम पानी देते हैं और मॉडर्न मेथड में हम न्यू टेक्निक्स यूज करते हैं, दैट इज ड्रिप इरिगेशन। नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग मीन्स, तो हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? जो क्रॉप्स होते हैं वो मेच्योर हो जाते हैं और मेच्योर होने के बाद में हम उनको कट करते हैं, दैट इज कटिंग ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ, राइट आंसर इज सिकल। नेक्स्ट, आफ्टर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर स्टोर टू, तो क्रॉप्स को कट करने के बाद में हम उनको स्टोर क्यों करते हैं? ताकि हम उनको प्रिवेंट कर सकें फ्रॉम पेस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मॉइस्चर। तो राइट आंसर इज प्रिवेंट फ्रॉम स्पॉइलेज। नेक्स्ट, लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन, अगर हमें भारी मात्रा में ग्रेन्स को स्टोर करके रखना है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? ग्रेनरीज का। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रेनरीज में हम जो क्रॉप्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, मॉइस्चर से, पेट से। गनी बैग का हम क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि गनी बैग जूट से बने होते हैं, तो जो चूहे वगैरह हैं उनको आराम से कट कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनिज्म डैमेज स्टोर्ड ग्रेन, तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो स्टोर ग्रेन को डैमेज कर सकता है? यस, तो करेक्ट आंसर इज रैट। यस, सो करेक्ट आंसर इज रैट। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चफ इज कॉल्ड, दैट इज थ्रेशिंग। अब
करेक्ट प्रोनाउंसिएशन CHAFF की चाफ नहीं होती, चफ होती है। अब ये होता क्या है, देखो इधर डायग्राम में तुम्हें दिख रहा होगा, ये जो चफ है इसके अंदर होते हैं तुम्हारे ग्रेन्स, और जब हम इन ग्रेन्स को इस चफ से रिमूव करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। नेक्स्ट, द प्रोसेस यूज्ड आफ्टर थ्रेशिंग टू सेपरेट लाइटर चफ इज, यस द राइट आंसर इज विनोइंग। अब इधर तुम्हें डायग्राम में दिख रहा होगा, एक पर्टिकुलर हाइट से हम क्या करते हैं, जो सीड्स होते हैं उनको हम नीचे की तरफ डालते हैं, जिससे क्या होगा, जो ग्रेन्स है और जो लाइटर शेफ है वो सेपरेट हो जाएंगे, तो द प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग। नेक्स्ट, विच क्रॉप इज ग्रोन इन विंटर सीजन। देखो मैंने अभी बताया विंटर सीजन को हम कौन सी क्रॉप कहते हैं, जल्दी बताओ। तो विंटर सीजन में हमें क्या लगती है, ठंड। ठंड में हम क्या यूज करते हैं, रजाई, यानी आर मीन्स रजाई, आर फॉर रबी क्रॉप। अब रबी क्रॉप के एग्जाम्पल्स लर्न करने के लिए तुम्हें वही मैं सेम ट्रिक बताऊंगी, ध्यान से देखो, इसका आंसर भी अब तुम खुद करोगे। तो वो ट्रिक क्या है, जल्दी से देखो, WBC लो MP, विच मीन्स वाइट ब्लड सेल्स लो हो गए हैं MP में। तो W स्टैंड फॉर व्हीट, B stand for barley and broccoli, C for chicken pea, L for linseed oil, O for oats and onion, M for mustard oil, P for potato। इसके अलावा तुम्हें दो एग्जांपल और याद रखते हैं, दैट इज ग्राम एंड रेडिश। तो अब बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है, यस द राइट आंसर इज व्हीट। नेक्स्ट, द कटिंग ऑफ क्रॉप एट मेच्योरिटी इज कॉल्ड, अभी अभी हमने करा है, तो जब क्रॉप्स मेच्योर हो जाते हैं, जब हम उनको कट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट इज फार्मर्स ऐड मेन्योर टू सॉइल टू। फार्मर मेन्योर क्यों ऐड करते हैं सॉइल में, तीन रीजन है, ताकि हम सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव कर सकें, यानी उसका कलर, वो कलर क्या होता है सॉइल का, रेडिश ब्राउन। नेक्स्ट, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो सके, ज्यादा से ज्यादा पानी को वो होल्ड कर सके। एंड नेक्स्ट इज ज्यादा तुम्हारी जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल टूल यूज फॉर प्लोइंग इज मेड अप ऑफ। अब इस क्वेश्चन में ट्रेडिशनल टूल की बात करिए, तो जो प्लो है वो पुराने टाइम पे सिर्फ वुड से बना होता था, लेकिन आज अगर हम करंट की बात करें तो प्लो बना है वुड और आयरन से। तो इसका करेक्ट आंसर है वुड, क्योंकि ट्रेडिशनल टूल की बात कर रहे हैं। अब इधर डायग्राम में देखो, जो प्लो है वो तीन पार्ट से बना है, दैट इज बीम, ब्लो शाफ्ट एंड ब्लो शेयर। तो जो लॉन्ग वुड पार्ट है उसको हम प्लो शाफ्ट बोलते हैं, ट्रायंगुलर आयरन पार्ट को प्लो शेयर, एंड बीम जो कि नेक पे यूज होता है एनिमल्स के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम पेस्ट। द राइट आंसर इज पेस्टिसाइड्स। तो बेसिकली पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि यूज होते हैं पेस्ट को किल करने के लिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट कंटेन डैश परसेंटेज ऑफ वाटर। यस, तो करेक्ट आंसर इज 90%। नेक्स्ट, which modern machine is used for both harvesting and threshing? इसका करेक्ट आंसर है कंबाइन हार्वेस्टर। नेक्स्ट, कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश रिच इन। तो तुम्हें डायग्राम में दिख रहा होगा, ये कॉड फिश है, इसके लिवर में जो ऑयल पाया जाता है विच इज रिच इन विटामिन डी। ड्राई नीम लीव्स इन आयरन बॉक्स एक्ट एज, द करेक्ट आंसर इज इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स का मतलब होता है टू किल इंसेक्ट। तो जो नीम लीव्स होते हैं उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आती है, जिससे जो ग्रेन्स के अंदर छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। नेक्स्ट, लेग्यूमिनियस प्लांट हेल्प इन। तो द डायग्राम में देखो, जो लेग्यूमिनियस प्लांट होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं उस पर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, उसका नाम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। वो हेल्प करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने में। द करेक्ट आंसर इज फिक्सिंग नाइट्रोजन इन सॉइल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्यूमिनियस क्रॉप। द करेक्ट आंसर इज ग्राम। तो जितनी भी तुम्हारी दालें और चने हैं वो सारे लेग्यूमिनियस क्रॉप के अंदर आएंगे, और जो बाकी तीन व्हीट, राइस, मेज है, इसको हम सीरियल क्रॉप बोलते हैं बेसिकली, जिनको हम अनाज बोलते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अब अगर तुमने इधर ध्यान से दिख रहा है तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, तुम्हारे इरिगेशन के। अब मुझे जल्दी से कमेंट में आंसर करो कि इसमें से कौन सा तुम्हारा ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन का, कौन सा मॉडर्न मेथड है इरिगेशन का। अब देखो, स्प्रिंकलर सिस्टम हम यूज करते हैं अनइवन लैंड के लिए, मोट होता है हमारा पुली सिस्टम, ड्रिप सिस्टम हम यूज करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप के लिए, ठीक है, और राहत होता है हमारा लीवर सिस्टम। नेक्स्ट, विच बैक्टीरिया प्रेजेंट इन नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट। द करेक्ट आंसर इज राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है रूट्स में ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट, और एक और इसका फंक्शन क्या है, जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं वो फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इन सॉइल। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप। इनमें से कौन सी सॉइल है जो बेस्ट है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, एंड द करेक्ट आंसर इज लोमी सॉइल, बिकॉज इट हैज वेरियस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। Next, the main source of irrigation in India is, the correct answer is tube wells. Next, which practice help maintain soil nutrient naturally? The correct answer is crop rotation. तो क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, जब हम एक ही सॉइल पे अलग अलग टाइप के क्रॉप को ग्रो करते हैं, इससे होता है कि एक तो न्यूट्रिएंट बैलेंस रहते हैं सॉइल में, और सॉइल की जो हेल्थ है वो भी इंप्रूव होती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेन्स आर ड्राई इन सनलाइट टू।
द करेक्ट आंसर इज प्रिवेंट फ्रॉम फंगल ग्रोथ। तो सनलाइट में जब हम ग्रेन्स को रखते हैं तो एक तो हम मॉइस्चर कम करते हैं और हम प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट, soil contain mineral, water, air, living organism. So the correct answer is all of the above. Next, which of the following is zait crop? तो पहले तो ये बताओ zait crop को हम क्या बोलते हैं? तो zait crop को हम समर सीजन क्रॉप भी कहते हैं। दे आर प्लांटेड बिटवीन खारिफ एंड रबी क्रॉप्स। अब इसके एग्जाम्पल भी तुम ट्रिक के साथ बताओगे। वो ट्रिक क्या है पहले ये देख लो। ग्राउंड पे वाटर भर जाने से सीएम का बीपी हाई हो गया। G for groundnut, W for watermelon, C for cucumber, M for muskmelon, B for bitter ground, and P for pumpkin. Next, the traditional method of irrigation using a bucket is called. So the correct answer is dhikli. ये एक पुराना मेथड है पानी डालने का क्रॉप्स को जिसमें हम बकेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप? तो देखो यार, कैश क्रॉप को हम प्रॉफिट क्रॉप भी कहते हैं, ठीक है। इनको हम प्लांट ही इसीलिए करते हैं ताकि ट्रेड कर सके नेशनली और इंटरनेशनल। इसका आंसर भी तुम मुझे अब खुद दोगे। इसकी ट्रिक है, पहले वो ट्रिक देख लो ताकि तुम्हें सारे एग्जांपल्स क्या हो जाए, ट्रिक के थ्रू लर्न हो जाए। कॉफी टी बेचकर शुगर केन उगाया, राइस व्हीट खाया, कॉटन जूट टबैको कमाया। तो इसमें जो तुम्हारे कॉफी टी, शुगर केन, राइस व्हीट, कॉटन जूट टबैको हैं, ये तुम्हारे एग्जाम्पल्स हैं कैश क्रॉप के। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है? टोबैको। नेक्स्ट, ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द मैच द फॉलोइंग। तो बेसिकली वीडीसाइड्स आर यूज्ड एट। तो वीडीसाइड्स क्या होता है? जब हम किल करते हैं अनवांटेड प्लांट्स को बाय यूजिंग केमिकल, दैट इज 2,4-D। तो उनको हम कब किल करते हैं? जब उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। वेजिटेटिव ग्रोथ क्या होती है? जब प्लांट्स ग्रो करने लग जाता है, यानी जो उनके पार्ट्स हैं वो ग्रो करने लग जाते हैं, दैट इज रूट, स्टेम और लीव्स। लेवलिंग इज डन बाय लेवलर। कैश क्रॉप को हम प्रॉफिट क्रॉप कहते हैं। रबी क्रॉप्स को हम विंटर सीजन क्रॉप और स्प्रिंग सीजन भी कहते हैं, ठीक है। लास्ट में है तुम्हारा खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप को हम रेनी सीजन, मॉनसून सीजन और ऑटम सीजन भी कहते हैं। अब लास्ट में देखो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों को पता है हमारे पास 4 टाइप के क्रॉप्स हैं, दैट इज खारिफ, रबी, ज़ैद एंड कैश। इन चारों टाइप के क्रॉप से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। चाहे वो पूछ लेंगे कि कौन सा सीजन को हम कौन से क्रॉप से रिलेट करते हैं, या फिर कब उनको हम प्लांट या हार्वेस्ट करते हैं, या फिर इनके एग्जाम्पल्स। मैंने एग्जाम्पल्स की ट्रिक चारों की बता दी है, प्लीज उनको अच्छे से लर्न कर लेना। और ये चारों क्रॉप्स एक बार देख लो ताकि तुम्हारा एक भी क्वेश्चन इनमें से ना छूटे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आता है तुम्हारा खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप को हम रेनी सीजन, मॉनसून सीजन और ऑटम सीजन भी कहते हैं। खारिफ एक अरेबिक वर्ड है विच मीन्स ऑटम, ठीक है। रेनी सीजन कब आता है इंडिया में? जून टू सितंबर। कब इनको प्लांट करते हैं? जून टू जुलाई। और खारिफ क्रॉप को कब हम हार्वेस्ट करते हैं? दैट इज इन अक्टूबर टू नवंबर। नाउ टॉकिंग अबाउट रबी क्रॉप। तो बेसिकली रबी क्रॉप को हम विंटर सीजन क्रॉप भी कहते हैं एंड स्प्रिंग सीजन भी कहते हैं। इसको तुम कैसे याद करोगे कि जैसी सर्दियां आती हैं हम क्या यूज करते हैं? रजाई, यानी आर फॉर रबी एंड आर फॉर रजाई। नेक्स्ट, विंटर सीजन कब आता है इंडिया में? फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। रबी क्रॉप को कब हम प्लांट करते हैं? इन अक्टूबर टू नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च टू अप्रैल। नाउ ज़ैद क्रॉप एंड कैश क्रॉप के अभी हमने एग्जांपल्स लर्न करे हैं विद ट्रिक्स, तो इनको एक बार जल्दी से देख लेना, ठीक है।